हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। लियो टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर लास्ट फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है 17 जून को। 19 को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 24 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 321 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है। 36 करोड़ का इशू साइज, 11.2 लाख शेयर्स का इशू किया गया। एक्यम कैपिटल इसके मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 27 करोड़ का ओएफएस, 7 करोड़ का बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 जून का और सेम डेट को रिफंड्स भी रिलीज किया जाए। 23 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया। सॉरी, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाए 23 जून को। 24 को लिस्टिंग डेट रखा गया। ऑफर दिया गया एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया 47.4% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 800 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि हार्डवेयर, स्ट्रक्चर्स और एक्सेसरीज का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि जिसमें कंपनी प्रोड्यूस करता है डोर किट्स और वाइड रेंज ऑफ हिंज जैसे कट एंड बट, पार्लियामेंट, WZ और डक हिंग्स और गेट हुक्स हो गया, आल्ड्रॉप लॉक्स, हैंडल्स, टावर बेल्ट्स, सेल्फ बॉटम्स, जो कि 150 डिस्टिंक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर कर रही है, जिसमें इंक्लूड है हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, माइनिंग, सोलर एनर्जी, जनरल इंजीनियरिंग। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो है B2B फ्रेमवर्क पर ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा ट्रेडिंग मतलब सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को ट्रेडिंग में भी इंगेज है, जैसे डोर स्टॉपर्स, मैग्नेट्स, टेबल ब्रैकेट्स, बेड लिफ्टर्स हो गया, बेल मैग्नेट्स हो गया। और कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि राजकोट गुजरात में है, इससे इसको ओन किया हुआ है और ऑपरेट करती है। 12,632 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो कंपनी डोर स्टॉपर्स, मैग्नेट्स, बेड लिफ्टर्स को प्रोडक्ट्स को प्रोक्यूर करता है और फिक्स्ड मार्जिन में इसको आगे सेल करती है। इसके अलावा वाइड रेंज ऑफ पिन्स, बोल्ट्स और एक्सेसरीज जो कि अलग अलग डायमेंशंस में और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग पे रोल पर 16 एम्प्लॉइज टोटल टीम था। तो कंपनी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, स्ट्रक्चर्स और मतलब की एक्सेसरीज का, जिसमें इंक्लूड है इससे रिलेटेड प्रोडक्ट बास्केट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। B2B मॉडल ऑपरेशंस पर ऑपरेट कर रहा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का जो एसेट्स है 30.5 करोड़ का, नेटवर्थ है 16 करोड़ का, रिजर्व्स है 13 करोड़ का, डेट है 4.8 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में रेवेन्यू 8.5 करोड़ का, प्रॉफिट 35 लाख का। 24 में 7.9 करोड़ का रेवेन्यू, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 40.7 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 51.8 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ग्रोथ, बट टॉप अगर देखा जाए तो कंपनी का 24 से मार्जिन जो है, मतलब प्रॉफिट अगर देखिएगा तो बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सब्सक्राइबर के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। उसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो गाइस इसके कॉम्पिटिटर है, अगर देखा जाए तो इसके गाइस कॉम्पिटिटर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी गाइस, यहाँ पे नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, एब्रिल पेपर टेक और क्लासिक इलेक्ट्रॉनिक्स इसके कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो मशीनरी एक्वायर करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, लोन का रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में ROE 34.4, ROC 44.4, PAT मार्जिन 10.6, EBITDA मार्जिन 16.2% का, डेट इक्विटी 0.3, PB 6 और PE रेशियो 23.1 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 71.2% का। मार्केट कैप 125 करोड़ के अराउंड होगा। प्रोमोटर है मिस्टर हितेश भाई मनसुख भाई भुआ और मिसेस हैतल हितेश भुआ, मिस्टर विपुल मनसुख भाई भुआ और मिसेस पुष्पा बेन मनसुख भाई भुआ और मिस्टर मनसुख भाई कदवा भाई भुआ और मिसेस फेमिना विपुल भाई भुआ इसके प्रोमोटर है। तो कंपनी का अगर रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड की बात करेंगे तो ओवरली प्राइस रखी गई है, मतलब कि बहुत एग्रेसिव प्राइस रखा गया। और ये बहुत ही टाइनी आईपीओ है, मतलब टाइनी पोस्ट आईपीओ, जो कि इक्विटी कैपिटल इंडिकेट कर रहा है। माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए
इसमें गाइस कंपनी जो है आर्किटेक्चरल हार्डवेयर एंड फर्नीचर फिटिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके कंपनी के एनालिसिस में, जो कि मैन्युफैक्चर करता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है न्यूमरस स्पेसिफिकेशन के साथ, जिससे मल्टीपल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करता है। B2B बिजनेस मॉडल है, फॉलो करता है, जिससे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को सर्व कर रही है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और ऑपरेशनल इफिशियंसी को सपोर्ट करता है। प्रोडक्ट जो कि एप्लीकेशंस में खोजा जाता है, प्रोडक्ट्स को फाइंड किया जाता है, जैसे हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में। और वीकनेस की बात करें तो स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करेंगे लार्ज हार्डवेयर या बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज से। बिजनेस परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर इंडस्ट्री डिमांड पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, इन्वेंट्री और रिसीवेबल रिक्वायरमेंट्स के कारण प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है स्टील और मेटल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के कारण। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क अराइज हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और बल्क बायर्स पर डिपेंडेंस होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है आर्किटेक्चरल हार्डवेयर फर्नीचर फिटिंग्स के लिए इन अर्बनाइजेशन और हाउसिंग ग्रोथ के द्वारा, और न्यू जोग्राफिक मार्केट्स में एक्सपैंड कर रही है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सकता है। प्रीमियम और कस्टमाइज्ड हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जिससे ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है न्यू मशीनरी के थ्रू, जिससे प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को इन्हांस कर सकता है और एक्सपोर्ट प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना और न्यू इंडस्ट्रियल सेगमेंट में एंटर करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर से। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर डिमांड को रिड्यूस कर सकती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या फिर कस्टमर प्रेफरेंसेस में इवॉल्विंग होने के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन रिक्वायर हो सकता है। इंटेंस कंपटीशन है, जिससे हार्डवेयर इंडस्ट्री में प्राइसिंग प्रेशर को लीड कर सकता है। लेकिन पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज बिल्डिंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर के साथ कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्किटेक्चरल हार्डवेयर एंड फर्नीचर फिटिंग्स का। और अदर हार्डवेयर कंपनीज के साथ अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट रेंज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, कस्टमर रिलेशनशिप पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड हार्डवेयर सेक्टर प्ले, जो कि ग्रोथ डिपेंड करता है हाउसिंग डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट पर। और इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लिया अपने रिस्क पर लिया, ये प्राइशियन डाइशी आईपी, तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट हाँ डिसीजन आपने रिस्क पर लिया, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।